अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज फिर अल्लाह ताला के फजल व करम के साथ हमें जुम्मतुल मुबारक में शामिल होने की सादत नसीब हो रही है और बहुत ही खूबसूरत मौसम है। यहाँ फ्रैंकफर्ट में आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ आती जाती नज़र आ रही हैं और आपके कानों में साथ वो सिग्नल, जो वार्न सिग्नल होता है, जिसको गाड़ी की जो बेल्ट लगाने के साथ जोड़ा जाता है, वो मिल रहा है। तो अभी मैं जब इशारे पे पहुंचूंगा तो इसको ख़त्म कर दूंगा। चूँकि आज जुमा का बबरकत दिन है तो हमने गुफ्तगू का आगाज़ हस्बे मामूल दुरूद शरीफ के साथ किया। और इस तरह से बाज़ लोगों के कानों में जब दुरूद के अल्फाज पढ़ जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि अगर वो नहीं भी पढ़ते जुमे वाले दिन तो वो जो बरकत है शायद इस तरह उससे वो इस्तिफादा कर लें। आज मेरे दिल में जुमा के हवाले से एक बात बड़ी शिद्दत से पैदा हो रही थी कि चंद रोज़ कबल मेरे साथ एक वाक़या ऐसा पेश आया जो मैं बड़ी देर सोचता रहा कि मैं दोस्तों के साथ उसको शेयर करूं या ना करूं। लेकिन आज फिर जुमा का दिन था तो मैंने कहा नहीं, मेरा ख्याल है कि ये वाक़या अगर मुझे कुछ इस तरह से लग रहा है कि अल्लाह ताला ने जो कुरान मजीद में बताया कि कर्ज़ाए हसना खुदा ताला को दो तो वो कितने गुना बढ़ा के आपको वापस करता है, अपने पास ज़र्रा भर भी नहीं रखता। तो उसकी एक आजमूदा मेरी ज़िंदगी के अंदर एक जो वाक़या हुआ है चंद दिन पहले, मैं समझता हूँ कि जुम्मे का बाबरकत दिन है तो मैं दोस्तों के साथ उसको बयान कर दूं। बाकी फिर दोस्तों की जो राय है, जो कमेंट्स हैं, वो बताएंगे कि वाकई जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो वाकई ऐसे ही है। मुझे काफ़ी साल से एक शौक़ था कि यूज्ड कार लेके उसको आगे फिर सेल कर देना। बहुत अर्सा कोरोना के बाद छोड़े रखा, शौक़ कम हो गया, दूसरे शौक़ बढ़ गए। लेकिन फिर ये चंद हफ्ते पहले मुझे ऐसे ही बैठे बैठे ख्याल आया तो एक गाड़ी मुझे नज़र आई, जापानी गाड़ी टोयोटा यारिस। तो मैं पढ़ा, उसके अंदर उसने लिखा हुआ था कि इसके अंदर एक प्रॉब्लम है कि इसकी जो चाबी है वो एक तो वो नई बनवाई गई है, उसको अभी तक उसका कोड जो है वो नहीं दिया गया, यानी वो जो इसका होता है एक कोड गाड़ी की स्टार्ट करने में कोई इलेक्ट्रिक को। दूसरी जो पुरानी है वो उसके अंदर प्रॉब्लम है, वो गिरने की वजह से वो जब स्टार्ट करते हैं तो बाज़ का गाड़ी बंद हो जाती है 2-4 सेकंड के बाद और बाज़ औक़ात वो चलती रहती है। तो इस मसले का हल ये होगा कि वो जो दूसरी नई बनवाई गई है उसको कॉपी करवा लें तो कोई। लेकिन गाड़ी, मैंने कहा ठीक है देख लेते हैं जाके, बाज़ का जर्मनों के पास मामूली नुक्स होता है, बड़े आराम से ठीक हो जाता है। तो मैं चला गया इधर से 20-25 किलोमीटर दूर दोस्त के साथ जाके। जब मैंने वो गाड़ी को स्टार्ट किया तो वो बंद हो गई। तो फिर मैंने उसको कहा कि तुमने जो लिखा है उसके मुताबिक, कहती नहीं, इसको थोड़ा फिर दोबारा ट्राई करें। मैंने दोबारा ट्राई की, उस ऑन रही, मैंने चलान ट्रायल के लिए चलाई, फिर वो बंद हो जाए फिर चले। बहरहाल मुझे उसके साथ, जिसको पता ना हो, मैकेनिक ना हो, वो डर जाता है। तो मैंने उसको कहा कि भाई ये तो तुमने बताया नहीं कि ये हमेशा ही ऐसे करती है। लेकिन क्योंकि दूर गए हुए थे, गाड़ी इंजन ठीक था, दोस्त कहने लगे इंजन ठीक लग रहा है, कोई मसला इसका वही है, कोई जो इलेक्ट्रिक कोड जिसको कहते हैं, कोई तार ढीली है ये वो। हमने वो गाड़ी बहरहाल प्राइस कम करवा के ख़रीद ली। वो रास्ते में आते हुए फिर एक दफ़ा प्रॉब्लम की, दोस्त ने भी कहा कि मसला, लेकिन हमने अल्लाह का नाम लेके घर तक पहुंचा ली। लेकिन उसके बाद वो गाड़ी काफ़ी दिन खड़ी रही और मुझे भी सुस्ती की वजह से टाइम ना मिला। फिर एक दिन ख्याल आया, मैंने वो जो कंपनी होती है घर में आके जो अगर प्रॉब्लम हो गाड़ी को, तो वो आया, उसने आके खोल के चेक किया सारा, लगा के अपना कंप्यूटर, तो कहने लगा इसके इंजन का कोई मसला नहीं है और कोई नहीं, इसका जो चाबी वाला एरिया है इसके साथ पीछे एक शाल्टर या स्विच होता है नीचे लगा जिसको वो रीड करता है इसका कोड, उसमें मसला है। तो ये तो वर्कशॉप में ले जानी पड़ेगी। इसी दौरान उसने जब बार बार स्टार्ट की उसकी बैटरी भी ख़त्म हो गई। तो फिर मैंने कोई हफ्ता डेढ़ वेट करने के बाद वो बैटरी को घर में चार्ज किया, लगाया उसको। मैंने मीनवाइल उसको बेचने के भी लगाया हुआ था अपने हस्बे मामू। तो किसी बंदे का फ़ोन आ गया, पुर्तगाल में वो रहता था, कहता है मैं बाई एयर आऊँगा लेने के लिए।
वो उस आदमी ने कहा जी मैंने अपने भाई को भेजनी है गाड़ी कैमरून में, उसका फ़ोन आया तो बताओ तुम। मैंने कहा हाँ गाड़ी इंजन ठीक है बिल्कुल जैसे मैंने लिख के लगाया हुआ है। बाकी मैंने सोचा कि चलें ये कोई मामूली नुक्स है, वो उसके आने तक वो मैं स्विच वगैरह मंगवा लूँगा। लेकिन वो गाड़ी का प्रॉब्लम जब मैं फिर एक दिन मैं ले गया उसको गाड़ी को, एक मास्टर जो बंदा चाबियों का वो जो कॉपी करता है उसको कोड को, तो जर्मन है, उसकी भी मैं आपको डिटेल से एक वीलॉग बताऊंगा, मतलब अच्छी प्राइस और बहुत सियाना आदमी। उस जर्मन ने बारह देख के उसने सारे ट्राई की, उसने कहा कि बात यह है कि चाबी तो मैंने कर दी है लेकिन इसको खोल के ना, इसका वही मसला है, इसका खोल के तो इसका एक स्विच होता है वो नीचे चेंज होगा तो ये मसला दूर हो जाएगा। तो मैंने फिर उसको कहा ठीक है, वो भी पेमेंट करके मैं, लेकिन जिस दिन उस बंदे ने आना था मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी आ जाएगा। उसने कहा जी मैं भाई ये पहुँच गया हूँ और मैं अब ट्रेन पर आगे लुक्समबर्ग में आया हूँ वहाँ से। तो अब मैं सोच रहा था कि गाड़ी का तो मसला है, तो एक दोस्त को वो बल्कि वो आने वाला कहने लगा कि मुझे लाइसेंस नहीं है, गाड़ी भी आपने मेरे साथ बेल्जियम ब्रुसल्स पहुंचानी है, वहाँ से फिर शिपिंग के ज़रिए कैमरून जाएगी। तो मैंने फिर एक दोस्त को कहा, वो दोस्त जो है वो कहते ठीक है मेरे पास टाइम है। मैंने कहा आ जाओ उस चाबी को ज़रा एक बार उसके साथ अपना यूज़ टू हो जाओ, क्योंकि जब उसको लगा के चलाते हैं तो कभी कभी वो ऐसे तंग करे तो उसको हाथ के साथ दबा के रखें उधर को, तो वो आए। वो उसी दिन उस आदमी ने पहुंचना था, वो भी टाइम वही, और दोस्त जो है वो आया, गाड़ी हम चला के थोड़ा बाहर सौदा लेने गए हैं तो गाड़ी बार बार बंद हो रही है। अब वो आने वाले को भी नहीं पता था कि भी इसके अंदर ये मसला है, हो सकता है कि वो डर जाता कि पता नहीं कोई बड़ा इशू है। तो मैंने वो जो मार्केट के आगे हम खड़े हुए तो वो गाड़ी बाहर, तो मैंने ना फिर एक दोस्त को पूछा तो उसने कहा यार इसकी तस्वीर मुझे भेजें। और मैंने वो स्टीयरिंग के करीब का हिस्सा प्लास्टिक का खोल के सारा वो नीचे से तस्वीर खींच रहा था, हलाया जुलाया, कोई फ़र्क नहीं। बाई चांस क्या हुआ अचानक, वो जो ताले की साथ वाली जगह एक कोई थी, छोटा सा मुझे वहाँ कोई लगी हुई चीज़ नज़र आई जिसके साथ तारें भी लगी हुई थी। तो मैंने जब उसका वो क्लिप सा एक लाया तो वो हिस्सा खोल के मेरे हाथ में आ गया। मैंने उसको जब पीछे करके मैंने कहा ये मुझे लग रहा है कि ये कोड को शायद ये रीड करने वाला कोई मैग्नेटिक है क्या है। तो मैंने उसके बगैर जब चाबी घुमाई तो वो वाकई वो चाबी ने बिल्कुल कोई असर, गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हुई और बस सिर्फ जैसे उसको कोड नहीं मिल रहा। फिर मुझे समझ लग गई थोड़ी सी कि ये ना कोई उसका कोड रीड करने वाला। मैंने बहरहाल उस हिस्से को दोबारा उसी तरह जहाँ से वो उतारा था उसको साथ लगा दिया और लगा के तो मैंने वो प्लास्टिक तो वो चाबी घुमाई तो लगा के जैसे मसला ही ख़त्म हो गया, सारा मसला प्रॉब्लम ख़त्म। अब वो जो बंदा था जो वहाँ घर के आगे वेट कर रहा था मेरा, हमने गाड़ी स्टार्ट की, बिल्कुल मसला ख़त्म, जिसकी वजह से सारे चल रहे थे। तो वो वापस जाके उसको गाड़ी उसने चेक की, बेहतरीन पसंद आ गई उसको। अब जो मेरे ज़हन में एक आइडिया था पहले कि चलो 200-300 तक निकल जाए गाड़ी में से तो बड़ी बात है, फंसी हुई थी और वो गाड़ी जनाब वो उसको पहुंचाना और ये वो सारा कर करा के एग्जैक्ट 600 यूरो जो है ना जी वो गाड़ी वो दे के गई। और मैं अंदाज़ा लगा रहा था कि मैंने 2 हफ्ते पहले पिछले कुछ 5-4 महीने का ना बकाया इकट्ठा हुआ था मेरे ऊपर, वही कि कोई ख़ास गाड़ी ना बेची है ना कोई, तो चंदा इकट्ठा हुआ था। तो वो मुझे हमारे जो सेक्रेटरी माल है उन्होंने बताया कि भाई आपका कोई 800-850 इकट्ठा हो गया है। तो मैंने अपने क्या कहते हैं उस दिन उनको ना वो किसी जगह से कुछ पेमेंट मिली तो मैंने 600 यूरो उनको कहा कि ये रख लें, बाकी इंशाल्लाह फिर अगली दफ़ा। तो वो 2 हफ्तों के बाद ये गाड़ी वाला सारा मामला हुआ। किस तरह वो नुक्स बाई चांस खुदा ताला ने दिल में ये डाला कि इसको छेड़ो, इसको निकालो, लगाओ, नुक्स भी ख़त्म हो गया। और वो ख़त्म होने से मेरा जो डर खतरा था कि वो बंदा डर जाएगा कि ये है वो भी ख़त्म, गाड़ी का नुक्स भी ख़त्म। और 600 यूरो जो मैंने सोचा भी वो भी वापस जो 2 हफ्ते पहले चंदे में अदा किए थे। तो मुझे ये लगा कि ये ना खुदा ताला की तरफ से एक इशारा है, एक ऐसा सबक है कि अगर इंसान खुदा की राह में अल्लाह के दीन के लिए कोई कुर्बानी करता है तो खुदा उसको अपने पास नहीं रखता, एग्जैक्टली वही यूं का तूं वापस जेब में। तो मेरा ईमान है, मेरा ये ख्याल है कि जो भी लोग दीन की खातिर नेक नियति के साथ खुदा की राह में देते हैं, अल्लाह ताला वो रखता नहीं है, बल्कि बाज़ औक़ात कई गुना बढ़ा के दे देता है, बाज़ औक़ात उतना ही वापस कर देता है। तो उस लिहाज से मैं ये बहरहाल चीज़ जो है आपके साथ ये शेयर करना चाहता था, क्योंकि जुमे का दिन है तो
तो मैंने कहा कोई अच्छी बात आप तक पहुंचाई जाए। अभी इंशाल्लाह ताला ये देखें आगे से। अब हम करीब पहुंच रहे हैं मस्जिद के इंशाल्लाह ताला। बाकी की बात जो फिर आज खुतबा जुमा में हम सुनेंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे और यूँ हमारा जुम्मे का व्लॉग मुकम्मल हो जाएगा। लें जी, वो खूबसूरत बहारें, वो नज़ारे जिन्हें देखकर तबीयत खुश हो जाती है। कलमा तैयबा के बड़े बड़े लोगों जर्मनी जैसे मुल्क के एक इंडस्ट्रियल एरिया में इमारतों पे आवीज़ा हैं। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में यहाँ इस्लाम का बोलबाला होगा। अभी हम जुमातुल मुबारक की बरक़ात से फ़ायदा उठा के बाहर निकले। हमारे पीछे बैतुस्सुबूह फ्रैंकफर्ट जो कि यहाँ जर्मनी में तकरीबन 60,000 MTU का मरकज़ है और हर जुमा यहाँ सैकड़ों मर्दों ख़वातीन जो है पढ़ने के लिए आती हैं। आज भी काफ़ी हाज़िरी थी और यहाँ के जो मुकामी मुरब्बी से मुराद ये कि जो यहाँ जर्मनी में जो जामिया अहमदिया है वहाँ से पढ़े हुए मुरब्बी, उन्होंने जो आज खुतबा दिया उसमें जब क्या कहते हैं हज के मुताबिक आयात आती हैं कुरान में, ये गिनती के चंद दिन होते हैं और हज के दिनों में किसी किस्म की जो गलत हरकत या शहवानी ख्यालात उनसे इंसान को बचना होता है। इसको मद्देनज़र रख के उन्होंने पूरा खुतबा इसी चीज़ पे दिया कि हमारे जो जलसे होते हैं जमात अहमदिया के, वहाँ भी रूहानी माहौल होता है, दीन की बातें होती हैं, तो हमें वहाँ भी ये कोशिश करनी चाहिए सुने और पूरा फ़ायदा उठाएँ। बाज़ लोग जो हैं वो कहते हैं कि वाह 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 बड़ा मज़ा आया, लेकिन उन्होंने तवज्जो से नहीं सुना होता, बल्कि लोगों की तरफ देख के वो ये जिक्र करते हैं कि ये बड़ा ज़बरदस्त खुतबा था ये तकरीर, और फ़ायदा उनको इसलिए नहीं होता कि तवज्जो नहीं दी होती। इसी तरह उन्होंने इस तरफ भी तवज्जो दिलाई कि हमारे जितने जमाती प्रोग्राम होते हैं, हमारे इज्तिमाआत होते हैं, जैसा कि अभी संडे वाले दिन यौम खिलाफत जो जलसा होने जा रहा है यहाँ, तो ऐसी दीनी महफिलों में भी हम सबको सिर्फ तवज्जो करनी चाहिए कि तवज्जो के साथ बातें सुनें। चंद घंटों के ऐसे प्रोग्राम होते हैं और अगर इसमें भी हम तवज्जो ना करें तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। आज एक सबसे बेहतरीन मिसाल है मुसलमानों की, सबसे बड़ा नमूना, वहाँ से हम सीख के बाकी जो दीनी महफिलें हैं उसमें भी फ़ायदा उठाना चाहिए। हम खुशकिस्मत हैं कि हमें अल्लाह ताला तौफीक देता है कि हम आके यहाँ जुमा पढ़ते हैं और हम देखते हैं अपने गिरदोनवा में कि आजकल सोशल मीडिया की जो वबा फैली हुई है, इसमें मुखालफिन अहमदियत रोज़ाना की बुनियाद पे जब सुबह उठते हैं तो वो झूठे मन घड़त जो इल्ज़ामात हैं, जो खबरें हैं बना के वो नशर करनी शुरू कर देते हैं। उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि किसी तरीके से वो मशहूर हो, दुनिया उनको जानना शुरू कर दे। लेकिन अगर नेक नीयत से कोई काम किया जाए, जैसे कि जमात अहमदिया के लोग पूरी दुनिया में करते हैं, कुरान मजीद के तराजम करवाते हैं, मसाजिद बनवाते हैं, स्कूल बनवाते हैं, हॉस्पिटल बनवाते हैं, गरीबों के लिए अभी कम्युनिटी फर्स्ट के ज़रिए जो कुर्बानी के बकरे जो हैं वो वहाँ पेश किए गए गरीबों के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में बदकिस्मती से वो जो लोग जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक करार दिया, उनकी ज़ेर असर लोगों के ज़हनों में दीन की तस्वीर तब्दील कर दी है। आज अगर कोई जमात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पे और उस पर अमल कर रही है तो जमात अहमदिया